बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फैमिली फ्यूजन। आज आपके साथ मैं एक रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ जो है शादियों वाला पालक गोश्त। बिल्कुल शादियों वाला बनेगा, लेकिन हम बनाएंगे उसको घर पे, जिसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ये पालक है जिसको मैंने बॉयल किया था और मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। और ये आधा किलो के करीब ही है। ये मैंने बीफ लिया है। आप चिकन भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं। ये मैंने 2 अदद टमाटर थे जिनको मैंने चॉप कर लिया है। ये मैंने 1 अदद प्याज था जिसको मैंने कट कर लिया है। ये 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इसको मैंने कट नहीं किया, ये मैंने साबुत ऐसे ही डालनी है। उसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चमचा। ये सूखा धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून। ज़ीरा साबुत ज़ीरा है 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर है हाफ टी स्पून। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, और आप इस अपने टेस्ट और जायके के हिसाब से ले सकते हैं। और ये 2 अदद मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं और 4 मैंने लौंग ली हैं, ये साबुत मैंने डालूंगी। और ये मैंने थोड़ा दही लिया है, और ये 1 कप मैंने दूध का लिया है। जो मैं इसको कब ऐड करूंगी ये मैं आपको बताऊंगी। और चलें अब अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने फ्लेम को ऑन किया और मैंने कुकर लिया, क्योंकि मैं गोश्त बीफ है तो वो गलाना पड़ेगा, इसलिए। अब मैं उसमें सबसे पहले ऑयल ऐड करूंगी। आप इसमें बनास्पति घी भी डाल सकते हैं, वो डालेंगे। और इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा जाएगा क्योंकि पालक में थोड़ा ऑयल ज़्यादा जाता है। तो ये मैंने ऑयल डाल दिया आपके सामने। अब सबसे पहले मैंने जो खड़े मसाले थे, बड़ी इलायची और 4 लौंग थे, वो मैं ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं ये प्याज हैं इनको ऐड कर दूंगी और इनको ब्राउन कर लूंगी। प्याजों को थोड़ा ब्राउन करना है ताकि जो हमारा कोरमा बनेगा उसका कलर थोड़ा डार्क आएगा। प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट वो ऐड कर दूंगी, और साथ ही मैं इसके अंदर जो टमाटर चॉप किए हुए हैं वो ऐड कर दूंगी। और इसके बाद 1 बाय 1 जो मसाले हैं वो ऐड कर दूंगी। सबसे पहले मैं इसमें नमक डालूंगी 1 टेबल स्पून। हल्दी ऐड की मैंने हाफ टी स्पून। उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। ज़ीरा साबुत ज़ीरा है ये, और ये मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून। और सबसे बाद में मैं इसमें अब मैंने ऐड कर रही हूँ सूखा धनिया पाउडर। और सबसे एंड पे मैं जब बिल्कुल फाइनल मेरी तैयार होगी तो गरम मसाला पाउडर तब ऐड करूँगी। तो अब जो मैंने एक छोटी प्याली मैंने दही रखा है उसको भी मैं साथ ही ऐड करूँगी, ताकि इससे हमारा इसका कोरमा बनेगा उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब मैं साथ ही इसमें आधा किलो गोश्त है वो भी मैं साथ ही इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और इसकी साथ मैं भुनाई करूंगी अच्छे से। जब ये भुन जाएगा तो फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। अब ये कोरमा मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस बीफ को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया, कोरमा मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी और 20 मिनट के लिए कुकर लगा दूंगी, ताकि मेरा गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से गल जाए। और 20 मिनट के बाद फिर हम गोश्त चेक कर गल जाएगा हमारा, और फिर इसको चेक करेंगे और फिर इसकी नेक्स्ट हम इसकी भुनाई करेंगे। कुकर को मैंने बंद कर दिया। अब 20 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे। ये गोश्त हमारा देखें आपके बिल्कुल सही तरह से गल चुका है। तो अब हम इसमें पालक डालेंगे और फिर इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, ताकि इसका पालक का और जो मैं इसमें अभी दूध डालूंगी। दूध मैं इसलिए डालती हूँ कि जो पालक की एक पालक का एक अपना एक चेंज सा फ्लेवर होता है, कड़वाहट कह सकते हैं, वो उसको ख़त्म करने के लिए इसमें दूध ऐड करेंगे हम। अब इसको इतना पकाना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए। 10 मिनट लगे हैं आपको, 15 मिनट लगे हैं या आधा घंटा, इसका बस आपने पानी बहुत अच्छे से खुश्क करना है, और ताकि ऑयल इसके ऊपर आ जाए। तो ये इसकी मैं अच्छे से अब बुनाई करूँगी। ये मुझे इसकी बुनाई करते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, और इसने अब ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब मैं इसमें जो कटी साबित हरी मिर्चें थी
और मेरा गरम मसाला पिसा हुआ है वो इसमें ऐड कर दूंगी ताकि हरी मिर्चों का भी फ्लेवर आ जाए और गरम मसाला की भी थोड़ी सी भुनाई हो जाए। तो फिर मैं इसको आपको डिश आउट करके मैं आप दिखाती हूँ आपको। ये तकरीबन मेरी फाइनल तैयार हो चुकी है पालक गोश्त शादियों वाला। आप देख सकते हैं कि मेरा पालक गोश्त बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। और अगर आप इसको ज़ीरा राइस के साथ खाएंगे या चपाती के साथ तो ये आपको बहुत मज़ा देगा और बिल्कुल शादियों वाला घर में ही आपको मज़ा आएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।